क्या है ये? पूरे 10 करोड़ हैं। अब इसे शगुन समझ लो या युवान चोपड़ा से शादी न करने की कीमत। अच्छा, तो आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये तो मामूली सा तोहफा है। आपकी जिंदगी आराम से गुजरे उसका छोटा सा शगुन है जी। अच्छा जी। लगता है आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है। क्योंकि 10 करोड़ रुपए 900 करोड़ रुपए से बहुत बहुत कम होते हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये 900 करोड़ की शादी आपके 10 करोड़ रुपए के लिए नहीं करूंगी? तुझे क्या वाकई लगता है युवान चोपड़ा से शादी करके तुम 900 करोड़ की मालकिन बन बैठोगी? शायद ये बात किसी को नहीं पता। सुमन का मालिक बनने के बाद मैंने ऐसे से गबन किए हैं, ऐसे से फ्रॉड किए हैं कि कंपनी का आधे से ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है मैंने। और बाकी के पैसों से ऐसी डीलें की हैं मैंने कि जब तक इस कंपनी की कस्टडी युवान चोपड़ा के हाथ लगेगी तब तक ये कंपनी बुरी तरह से कर्जे में डूब चुकी होगी। और हो सकता है कर्जा चुकाने के लिए युवान चोपड़ा को अपनी कोठी भी बेचनी पड़े। फिर कहां रहोगी तुम युवान चोपड़ा के साथ? डीडीए के फ्लैट में? और आपको क्यों लगता है कि मैं आप पर यकीन कर लूंगी? अगर सच में ये कंपनी कर्जे में डूबी हुई है तो I'm sure इंटरनेट पे इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी, राइट? वो कह तो रहा हूं, ये बात किसी को पता ही नहीं है तो इंटरनेट में कैसे छपी होगी? हैं? मेरे को पता था, तेरे को मुझ पर विश्वास नहीं होना है, इसीलिए मैं कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह सब साथ में लेके आया हूं। ये देख, चल ये देख, तो ये देख ना, ये जो लाल मार्क्स है ना, ये कंपनी के कर्जे हैं जो युवान ने चुकाने हैं। देखिए बैलेंस में कुछ ना है। लेकिन फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं युवान से शादी ना करूं? क्योंकि युवान चोपड़ा से पुरानी दुश्मनी है मेरी। मैं हमेशा उसे हारता हुआ देखना चाहता हूं। पैसे तो पहले ही छीन लिए मैंने उस लौंडे से, और उन तीनों बच्चों को भी छीन लूंगा मैं उससे, जिन्हें वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट उन तीनों बच्चों की कस्टडी वापस ले ले। मैं उसे चारों तरफ से हार की चोट देना चाहता हूं। ये तो शुक्र कर 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं तुझे, वरना युवान चोपड़ा से शादी करके 3 रेडीमेड बच्चों की मां बन जाना था तूने। और सड़कों की भीख मांगनी पड़ती वो अलग। अगर तुझमें जरा सी भी समझदारी है ना तो पैसे ले और युवान से शादी मत कर। फैसला तेरे हाथ में है। युवान चोपड़ा से शादी करके बर्बाद होना है या पैसे लेके आबाद होना है। रुक जाओ भैया, क्या माते, ऐसे तो आप हमेशा ढोल पे नाचने के लिए एक टांग पर तैयार रहती है। आज क्या हुआ? मैं तब नाचूंगी जब मेरी इस थाली में पड़ी चीज का इस्तेमाल आज होगा। क्या है इस थाल में? खुद ही देख ले। माते, ये तो वही लहंगा है जो मैंने डिजाइन किया था। कितने प्यार से बनाया था तूने, और हमेशा कहती थी माते मैं उस दिन इसे पहनूंगी जब मेरे सपनों का शहजादा मुझे लेने आएगा। क्या पता शायद वो दिन आज हो। कैसी बातें कर रही हो माते? युवान जिनी से शादी करने वाला है। मैंने युवी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है माते। अब आप भी उम्मीद करना छोड़ दो। उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है अम्मू, और प्यार में कभी देर नहीं होती। बेटे मेरी बात मान ले, जाके युवी को अपने दिल की बात बोल दे।
देख, मेरा मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि युवी जिनी से सच्चा प्यार करता है। बेटे, तू बचपन का प्यार है उसका। हो सकता है कि उसे पहचानने में कोई देरी हो रही हो। बस करो माते, बस करो। माते, ये शादी का जोड़ा पहनना मेरी नसीब में नहीं है। मैंने अपनी किस्मत से लड़ना छोड़ दिया। अब आप भी मेरी किस्मत से शर्त लगाना छोड़ दो माते। जी युवान चोपड़ा का घर यही है? जी क्यों? उनका सहरा है। लाई, मुझे दे दो, मैं ये युवान को देकर आती हूँ। अरे भैया, ढोल बजाओ, शादी का घर है। हे माता रानी, सालों से आपके लिए भेंटे गाती आ रही हूँ, आपको खुश करने के लिए व्रत करती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। आज मांग रही हूँ माता रानी, मेरी बेटी की किस्मत में प्यार लिख दो। उम्मीदों के धागों से बुने इस शादी के जोड़े की लाश रख लो माता रानी। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरी अम्मू को उसका प्यार मिल जाए, युवान मिल जाए उसका। माता रानी कृपा कर दो, अपनी चमत्कार कर दो। कहाँ हो मॉम आप? मुझे आपसे बात किए बिना नहीं चैन आना है आज। बस एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कह दो कि मैं बच्चों के लिए जो कदम उठाने जा रहा हूं वो सही है। प्लीज मॉम, मुझे आपकी जरूरत है। ओए, खुद से क्या बातें करे जा रहा है? युवी, देख, मुझे पता है तुझे ये पगड़ी वगड़ी थोड़ा ज्यादा लगता है, पर युवी, तू रोज रोज थोड़ी दूल्हा बनेगा। चल, तुझे आज ये पगड़ी तो पहननी पड़ेगी। आजा। ले, मैं भी चली इस ऊंट को पगड़ी पहनाने। स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओए, तेरे रूम में मोड़ा है ना? मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? तू बिल्कुल सही कर रहा है। जिनी ना तेरे लिए एकदम परफेक्ट लड़की है, और जिनी की हाइट भी तेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अभी अगर जिनी यहाँ होती तो उसे ऐसे मोड़े पे खड़े होके तुझे ये पगड़ी थोड़ी पहनानी पड़ती। आहा, पगड़ी पहन के आ रही है ना दूल्हे वाली फील कि नहीं? अब देखना युवी, तेरी लाइफ में ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। तू अपनी पत्नी के साथ छोटी छोटी खुशियां और गम बांटना सीख जाएगा, अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेना सीख जाएगा, और तो और तू अपनी पत्नी के बारे में हर छोटी छोटी चीज नोटिस करने लग जाएगा। जैसे उस पे कैसे कपड़े जचते हैं, कैसे कपड़े नहीं जचते हैं, उसकी आंखों का काजल, उसकी कान की बाली। और क्या बाली अभी गिर जाती, देख। ओह, थैंक्स यार युवी, अच्छा हुआ तूने नोटिस कर लिया। ये ना मेरी फेवरेट इयररिंग्स है, घूम जाती तो पता नहीं क्या करती मैं। ला इधर दे। पंडित जी आ गए, चलो। अब ये तो अच्छी बात है, पंडित जी भी आ गए और हमारा दूल्हा भी रेडी है, तो देरी किस बात की? चलो चलो चलो, हम आते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर बत्रा? जज मैडम जी, बच्चों की बड़ी चिंता सी हो रही थी, बस उन्हीं के बारे में पूछने के लिए चलाया। युवान चोपड़ा से दूर होने के बाद बच्चों को किसी अच्छी फैमिली में भेजिएगा मैडम जी। मिस्टर बत्रा जी, ये कोर्ट है, कोई इंक्वायरी ऑफिस नहीं है जहाँ पर आप पूछताछ करने के लिए चले आए। और दूसरी बात,
आपसे किसने कहा कि बच्चों की कस्टडी युवान से छीन ली जाएगी? कानून सिर्फ ये चाहता है कि बच्चों की परवरिश एक ऐसी फैमिली में हो जहां पर उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। और युवान ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो आज ही शादी करके बच्चों को लीगली अडॉप्ट करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसी बात की तो चिंता हो रही ना जज मैडम जी। युवान को तो रिश्ते निभाने आते ही नहीं है। मैं बाप हूं उसका, सौतेला ही सही, पर बाप तो हूं ना उसका। मुझसे भी कभी कोई रिश्ता नहीं निभाया उसने। अरे अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ के बैठा है लड़का। केस अलग ठोक दिया उनपे। तो आप ही बताओ, अपनी सगी माँ से कोई नाराज होता है? जिसे माँ बाप के रिश्ते की कदर नहीं है वो क्या शादी के बंधन को निभाएगा? हाँ, मुझे नहीं लगता कि युवान शादी करेगा भी। हो सकता है कि लड़की को ही समझ में आ जाए कि युवान भरोसे के लायक ही नहीं है, और इसीलिए वो शादी के लिए आया ही ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मैडम जी। ऐसे ही गैस कर रहा हूं, पता कुछ भी नहीं मुझे। युवान का मैसेज आया है। वो अपनी शादी की लाइव वीडियो मुझे भेजना चाहता है। मुझे नहीं लगता मिस्टर बत्रा कि आपकी बातों में जरा सा भी दम है। वहां तो शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यजमान जी, शादी के पहले की कुछ विधि है, उसे हम प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट पंडित जी। इसे क्या हुआ है? कहाँ जा रहा है ये? कहा था ना मैंने मिस्टर बत्रा कि युवान ने पूरे कॉन्फिडेंस से मुझसे कहा था कि वो आज ही शादी करेगा। तो देख लीजिए आप। हेलो मैम, देख लीजिए मैम, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पंडित जी भी हैं, बाराती भी हैं। बस एक बार 7 फेरे हो जाएं, फिर मैं ये कस्टडी पेपर्स लेके आता हूं बच्चों के साइन लेने के लिए, ताकि बच्चे हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहें। एक बात तो माननी पड़ेगी, युवान ने बच्चों को पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। मुझे साफ नजर आता है कि बच्चे युवान से और युवान बच्चों से बहुत प्यार करने लगे हैं। पर अभी तक शादी हुई नहीं है जज मैडम जी। जहां तक मैं युवान को जानता हूं, ये शादी कभी भी रुक सकती है। नहीं पता कुछ नहीं मुझे, ऐसे गैस कर रहा हूँ। यजमान जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, शीघ्र ही कन्या को बुलाइए। पंडित जी, जिनी बस आती ही होगी, मैं अभी उसे फोन ट्राई करता हूँ। गुनगुन, फोन दियो अपना। ये लो। क्या हुआ यूवी? अम्मू, जिनी का तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये क्या, दुल्हन का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। अब प्रिंसिपल सर को देखो एक बार। हाँ, यार अम्मू यार, जिनी का, उसके पापा का, किसी का भी फोन नहीं लग रहा, सारे नॉट रीचेबल आ रहे हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार यूवी? शादी का माहौल है, भगदड़ में कहीं फोन रह गया होगा। मैं उसके घर जाकर चेक करके आती हूँ। ओके? हाँ, अम्मू तू रुक, मैं देख के आता हूँ। यूवी तेरी शादी है। युवान, अरे ये कैसी बेगानी सी शादी हो रही है मैडम जी? दुल्हन आई ही नहीं, दूल्हा उठ के जा रहा है। पता नहीं अब क्या होगा आगे। एंजल, हे माता रानी, कहीं ये आपका इशारा तो नहीं है? फिर से दिल में उम्मीद जगा रही है माता, मेरी प्रार्थना पूरी कर दो।
युवान कहाँ रह गया और वो जीनी कहाँ है? हाँ उल्लू, कितनी देर हो गई, उनका इंतजार करते करते ना पंडित जी भी सो गए। ये चल क्या रहा अमृत बेटा? 1 घंटे के ऊपर हो गया, अभी तक वर वधू को लेकर के नहीं आया। मुझे कहीं दूसरी शादी में भी जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब पंडित जी बस थोड़ी देर और, दोनों बस आते ही होंगे। माफ करना बेटा, मैं किसी दूसरे शादी की बुकिंग ले चुका हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। अरे नहीं बेटा, मुझे जाना है। अरे मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगा। पंडित जी प्लीज। पंडित जी भी उठ के चल दिए। अब वो भी कितना इंतजार करेगा? युवान तो आए ही नहीं दुल्हन के साथ। जज मैडम जी, मुझे नहीं लगता कि शादी होगी। नहीं पता, कुछ नहीं, मुझे गेस कर रहा हूँ। अमृत दीदी, अब पंडित जी तो चले गए और एंजल भी वापस नहीं आया। अब अगर एंजल वापस नहीं आएगा तो उसकी शादी भी नहीं होगी। अब हमें वापस एंजल से दूर जाना पड़ेगा। नहीं बच्चे, ऐसे कैसे दूर भेज देंगे? देखना धोनी, शादी तो होके ही रहेगी। युवान बस आता ही होगा जिन्हीं को लेकर। लो आ गया युवी। अब क्या हुआ युवी? यार अम्मू, जिनी के घर ताला लगा है, ना जिनी है ना उसके पापा। तू इतना स्ट्रेस ना ले, हो सकता है शायद दूसरी गली से आ रहे हो। वो लोग घर छोड़ के निकल चुके हैं। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो आज सुबह ही अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल चुके हैं। वो लोग वापस नहीं आने वाले अम्मू। क्या खाक होगी शादी? जज मैडम जी, जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। ऐसी चाल चली है ऐसी चाल चली है कि जिन्नी अब तक तो शहर छोड़ के भाग गई होगी। मेरी बात मान, ये पैसे ले और शहर से दूर चली जा, ऐसी जगह जहां युवान क्या उसके फरिश्ते भी तुझे ढूंढ ना पाए। सोच क्या रही है? 10 करोड़ रुपए हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलना तुझे। जा जिन्नी, जी ले अपनी जिंदगी। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी मैं युवान से तो प्यार करती नहीं, और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तो इस वक्त मेरे हाथों में है। This is so happening. अब करा लो शादी लौंडे की बिना दुल्हन के। ये जिन्नी बड़ी बेवकूफ निकली। कंपनी के नकली अकाउंट देख के 900 करोड़ रुपए छोड़ के 10 करोड़ लेके भाग गई। अच्छा है, पत्र आए हम गुड़गांव के।